नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरी ये भूगोल की क्लास है जिसमें मैं विश्व के भूगोल के बारे में बता रहा हूं। और मेरी भूगोल की क्लास कौन सी है? ये आपकी 5वीं क्लास है ना। और आज हम इसमें आपको जो है वो बहुत ही ख़ास चीज़ बताने जा रहे हैं जो बच्चों को काफ़ी टफ लगती है। तो हम आज बताने जा रहे हैं आपको भूमध्य रेखा क्या है, इसी तरह से अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं, देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं और इनसे आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनते हैं। और कुछ चीज़ हम और बताएंगे आपको, जैसे आपने सुना होगा कर्क रेखा एवं मकर रेखा, तो ये रेखाएं जो है वो क्या कहलाती हैं, इनसे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम पूरा ग्लोब के आधार पर, ये हमने ग्लोब ले रखा है एक, तो पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी पूरी तरह से गोल है, उसमें कोई रेखा वेखा नहीं है, सब ये है ना। ये सब जो हम बता रहे हैं ये रेखाएं बता रहे हैं, इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, लेकिन पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखाएं खींची नहीं है। ये सभी रेखाएं क्या हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं, है ना। तो इसी के बारे में आज हम अब बताने जा रहे हैं आपको। तो इसमें जो आपकी अक्षांश रेखाएँ और देशांतर रेखाएँ, जैसे कि ऊपर से नीचे की ओर जो रेखाएँ दिख रही हैं आपको, क्या बोलते हैं? ऊपर से नीचे की ओर देशांतर रेखाएं हैं, है ना। और जो ऐसी ऐसी रेखाएं खींची गई हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, उसको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। तो आज हम ऐसे बताएंगे, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी रेखा अक्षांश है, कौन सी रेखा देशांतर है। तो बहुत सारे हम ट्रिकों का भी उपयोग करेंगे ताकि इन तरह का आपका जो है वो डाउट आगे एग्जाम में ना बने। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला हम लेते हैं आपकी कौन सी रेखा ले रहे हैं हम? एक तो हम ले रहे हैं भूमध्य रेखा, है ना, भूमध्य रेखा। तो इसका एक नाम और है, इसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो आप दोनों नाम जान लें, कहीं पे भूमध्य रेखा लिख देगा, कहीं पे विषुवत रेखा लिख देगा। और इसके बारे में देखते हैं, तो इसे विषुवत रेखा कहते हैं। यह पृथ्वी के बीचों बीच, है ना, ये पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। और ये कौन सी रेखा है? तो ये आपका जो है अक्षांश रेखा है। और इसके उत्तरी भाग में कौन सा? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग में जो कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध। आप थोड़ा सा ग्लोब की सहायता लेते हैं, तो इस ग्लोब में आपकी जो बीचों बीच ये रेखा दिख रही है आपको, ये रेखा खींची गई है, इसी रेखा को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। और इसके उत्तर में, उत्तर कौन है इसका? ऊपर वाला। तो यहाँ पे क्या है आपका? उत्तरी गोलार्ध है। और इसके दक्षिण में, माने नीचे वाला हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो भूमध्य रेखा आपकी ये है। ये कौन सी रेखा है? ये अक्षांश रेखा है ना, ये अक्षांश रेखा है। इसे ही जो बोलते हैं भूमध्य रेखा बोलते हैं या विषुवत रेखा बोलते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं अक्षांश रेखा की। तो अक्षांश रेखाएँ जो हैं, कई रेखाएँ हैं, उनकी हम संख्या पूछी जाती है, हम संख्या उनकी बताएंगे। तो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना, खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो हैं वो क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। तो ये आपका ग्लोब है ना। और ये रेखाएं, इस तरह की जो रेखाएं खींची जाती हैं, ये है ना, ये रेखाएं दिख रही हैं आपको, ये सभी रेखाएं क्या हैं आपकी? ये अक्षांश रेखाएं हैं। और जो ऊपर से नीचे हैं वो देशांतर रेखाएं हैं। तो अब इसमें हम लोग कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी अक्षांश रेखाएँ हैं, खड़ी वाली अक्षांश रेखाएँ हैं कि लेटी वाली अक्षांश रेखाएँ हैं। तो आज हम इसकी कोडिंग बनाते हैं। तो कोडिंग में क्या है कि यदि आपको ऐसी ऐसी लाइन खींचना आसान है कि ऐसी ऐसी खींचना आसान है, तो ये लाइन खींचना जो है वो क्या है? आसान है। तो आ से आसान, आ से अक्षांश, आ से आसान, आ से अक्षांश। और ये जो है वो रेखा खींचना क्या है? कठिन है ना, कठिन है। तो दूसरी रेखाएं कौन हो गई आपकी? देशांतर रेखाएं हो गई। तो अब भूलेंगे नहीं कभी, जो ऐसी ऐसी रेखाएं हैं वो आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। और जो ग्लोब पर ऊपर से नीचे की ओर खींची गई है वो रेखाएं कौन सी हैं? देशांतर रेखाएं हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। जो आपकी अक्षांश रेखाएं हैं उनकी संख्या कितनी है? ये एग्जाम में पूछा गया है। तो 179 कितनी है? माने ये रेखाएं सभी मिला दे, है ना, सबको गिनती कर ले। जो ऐसी ऐसी रेखाएं अक्षांश रेखाएं हैं उनकी अगर गिनती करें तो कितनी है? 179। कितनी है? 179 रेखाएं हैं, है ना। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 179। फिर हम चलते हैं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? जोन, है ना।
तो ये दो अक्षांश रेखाएं, मान लीजिए एक अक्षांश रेखा आपकी ये है, एक अक्षांश रेखा ये है ना, तो इसके बीच की ये हमने बनाया है यहाँ पे, एक अक्षांश रेखा ये है कि ये है, इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोन। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? जोन बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह से दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जो है कितनी होती है? 111 किलोमीटर। तो हमने ये लिख रखा है ना, ये दो अक्षांश रेखाएं, एक ये है एक ये है, इसके बीच की दूरी कितनी है आपकी? 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर माने 3 1 1 1 और 1। फिर आगे हम चलते हैं, तो हम इसके बारे में सुन रखा हमने काफ़ी, कर्क रेखा, मकर रेखा, है ना। ये क्या है? तो विषुवत या भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री के क्षेत्र को जो है वो क्या, अक्षांश को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। इसी तरह से इसके जस्ट अपोजिट है, विषुवत रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। तो आपके कर्क रेखा कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध कहाँ पे आपका? ऊपर है। ऊपर जो आपकी कर्क रेखा है, नीचे आपकी जो है वो कौन रेखा है? मकर रेखा। ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा। फिर हम आगे चलते हैं, तो अगली दूसरी रेखा कौन सी बताए थे हम? देशांतर रेखाएं, है ना, देशांतर रेखाएं। तो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। ये देशांतर रेखाएं खींची गई हैं आपकी, है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर। ये उत्तर है दिशा आपकी, ये दक्षिण है। तो ये खड़ी खड़ी रेखाएं दिख रही होंगी आपको, ये दिख रही हैं रेखाएं, दिख रही हैं, है ना, खड़ी रेखाएं। इनको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। पृथ्वी में ऐसी कोई रेखाएं नहीं है, पृथ्वी में ऐसी कोई भी रेखाएं नहीं है, सब ये काल्पनिक रेखाएं हैं। फिर हम आगे चलते हैं। इनके आधार पर जो हम क्या कर सकते हैं, किसी स्थान का जो है वो समय मालूम करते हैं। किनके माध्यम से? किन रेखाओं के माध्यम से? देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी क्षेत्र में वर्तमान में समय क्या होगा इसका अगर हमको भी जानना है तो हम किसकी हेल्प लेंगे? देशांतर रेखाओं की। फिर हम आगे चलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा तथा 0 डिग्री देशांतर रेखा किस महासागर से एक दूसरे को काटती हैं? माने 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा किस कहाँ पे जो है वो एक दूसरे को काटती हैं? तो कौन सा महासागर है आपका? अटलांटिक महासागर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है आपके कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा तथा 0 डिग्री देशांतर रेखाएं परस्पर आपस में जो है वो कहाँ पे काटती हैं? तो किस महासागर के ऊपर? अटलांटिक, है ना, अटलांटिक माने एड़ी, आड़ा, आ से अटलांटिक, आ से आड़ा। भी आड़ा कहेगा ना, ये एक दूसरे से आड़ा हो गई है, माने काट रही हैं, इस तरह काट रही हैं दूसरे को, है ना, इस तरह से एक दूसरे को जो है वो काट रही हैं। कहाँ पे काट रही हैं? किस महासागर के ऊपर? अटलांटिक। तो आड़ा, आ से आड़ा, आ से अटलांटिक, है ना। फिर हम आगे चलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा तथा 0 डिग्री देशांतर रेखा एकमात्र महाद्वीप से गुजरती है, वो कौन सा महाद्वीप है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है ना, MPPSC में आपका क्वेश्चन आया है। ये कई एग्जाम और भी एग्जामों में आया है क्वेश्चन ये कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा एकमात्र महाद्वीप है जहाँ पे ये एक दूसरे को काटती हैं। तो वो कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप, है ना, अफ्रीका महाद्वीप। तो ये याद रख लीजिएगा, है ना, कि दोनों नाम आ से हैं, अटलांटिक भी आ से है और अफ्रीका भी आ से है। इस तरह के आप दिमाग में बैठा लीजिएगा तो क्वेश्चन आपको जो आएगा जब एग्जाम में ना तो आपको याद आ जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने के क्रम में क्या होता है? देशांतरों के मध्य की दूरी जो है वो क्या होती है? बढ़ती जाती है। माने कि ये आपके ऐसा जब हम जाएंगे इसकी ओर, जब हम ऐसा जा रहे हैं या हम ऐसा आ रहे हैं, तो जब ऐसा से हम आते जाएंगे तो क्या होगा? देशांतरों के मध्य की दूरी जो है वो बढ़ती जाएगी। और एक सुना होगा आपने ग्रीनविच वेधशाला, सुना है? इससे क्वेश्चन बनता है आपका। तो इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच
रेखा कहते हैं। तो उसको याद रखिएगा कि अब एक क्वेश्चन आपको ऐसा भी आया था, ग्रीनविच वेधशाला कहाँ पर है, किस देश में है, तो कहाँ पे है, इंग्लैंड में है। तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी, इसमें बड़े ही सिंपल ढंग से हमने कुछ भूगोल के जो कठिन टॉपिक हैं उनको कवर करने की कोशिश की है। तो मैं अपने प्रयासों में कहाँ तक सफल रहा, तो इसके बारे में आप मैसेज करके हमको बताएं। और मैं RK सक्सेना अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। हम अगली भी क्लास हमारी ज्योग्राफी क्लास होगी और उसमें भी मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आऊँगा जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो चलिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।